अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस क्या हैं और कितनी हैं। बेसिकली जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं वो कंप्यूटर लैंग्वेजेस ही हैं और ये कमांड्स सीरीज़ ऑफ कमांड्स होती हैं और फाइल जो है ना, इसमें फ़ाइल के अंदर ये कमांड्स होती हैं और फाइल को जब आप रन करते हैं तो ये रन होती हैं। और इसको हम स्टडी करते हैं कि अ स्क्रिप्ट और अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज़ अ कंप्यूटर लैंग्वेज with a series of commands within a file that is capable of being executed without being compiled। इसका मतलब यह है कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है ये कंप्यूटर की लैंग्वेजेस होती हैं और ये कमांड की एक सीरीज़ होती है जो फाइल के अंदर होती है और ये कैपेबल होते हैं कि इनको कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं होती और विदाउट कंपाइलिंग ये एग्जीक्यूट होती हैं। फॉर वेब पेजेस दे आर इंस्ट्रक्शंस आइदर टू वेब ब्राउज़र क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और टू द सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। अब इसमें यह है कि अगर वेब पेज आप बना रहे हैं और वेब पेज के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं ये एज ए इंस्ट्रक्शन जो होती है कंसिडर होती हैं वेब पेजेस के अंदर। अब ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में दो तरह की लैंग्वेज अभी हमने देखी हैं कि एक तो हम कह सकते हैं कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है और दूसरी अभी हम कह रहे हैं कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस को मज़ीद डिस्कस करते हैं कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस डू नॉट रिक्वायर द कंपाइलेशन स्टेप एंड आर रादर इंटरप्रेटेड, यानी इसको इंटरप्रिटेशन इसकी की जाती है लाइन बाय लाइन एज ए होल। जो सीरीज़ ऑफ कमांड्स होती हैं उसको कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं होती। सम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस ट्रेडिशनली यूज्ड विदाउट एन एक्सप्लिसिट कंपाइलेशन स्टेप्स, जैसा कि जावास्क्रिप्ट है, पीएचपी है, पाइथन है, रूबी है। इसी तरह और भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे आप देख लें पीएचपी है, पर्ल है, ये ऑल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस की एक लिस्ट गिवन है, आप इसको देख सकते हैं। अब हमने देखा है पिछली स्लाइड में क्लाइंट साइड और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग जो है। अब इसमें हम देखते हैं कुछ टर्म्स हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं कि वेब डेवलपमेंट इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन है कि आप कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कि एक क्लाइंट और सर्वर की कम्युनिकेशन होती है। तो इसमें देखें कि ये जो कम्युनिकेशन है इन दिस केस कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज़ ओवर द HTTP प्रोटोकॉल। HTTP प्रोटोकॉल को हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया था कि जो कि क्लाइंट और सर्वर की कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। क्लाइंट और सर्वर की कम्युनिकेशन में HTTP प्रोटोकॉल यूज़ होता है और इसमें जो टर्म्स हैं कि क्लाइंट, सर्वर और यूज़र, इन टर्म्स को हम डिस्कस करते हैं कि क्लाइंट जो है दिस पार्टी रिक्वेस्ट्स पेजेस फ्रॉम द सर्वर एंड डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन टू द यूज़र। इन द मोस्ट केसेस द क्लाइंट इज़ अ वेब ब्राउज़र, कि ये क्लाइंट है, ये वेब ब्राउज़र होता है जहाँ पे यूज़र रिक्वेस्ट को टाइप करता है, उस पेज को URL को लिखता है, URL के ज़रिए रिक्वेस्ट जाती है यूजिंग HTTP प्रोटोकॉल, रिक्वेस्ट सर्वर को जाती है और सर्वर उसको रिस्पॉन्स करता है, क्योंकि वेब आप जो होस्ट करते हैं, आपकी वेबसाइट जो आप क्रिएट करते हैं वो सर्वर के ऊपर होती है। तो सर्वर एक सर्विस प्रोवाइड करता है जो कि जो रिक्वेस्ट आती है उस रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज करता है क्लाइंट को, और वो क्लाइंट जो है वो इन्फॉर्मेशन यानी ब्राउज़र जो है वो इन्फॉर्मेशन यूज़र को रेंडर करता है यानी शो करता है। तो सर्वर देखेंगे दिस पार्टी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्विंग पेजेस, यानी पेजेस प्रोवाइड करता है रेस्पॉन्ड की सूरत में टू द क्लाइंट्स को यानी ब्राउज़र को। यूज़र यूजेस द क्लाइंट इन ऑर्डर टू सर्व द वेब पेज। अब यूज़र ने पेज सर्व करने होते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो वो क्लाइंट उसको रिक्वायर्ड होता है। तो क्लाइंट वेब ब्राउज़र कोई भी आप यूज़ करें वो एज ए क्लाइंट डील करता है। फिल इन द फॉर्म्स, अब आपने फॉर्म फिल करना है, वीडियोज़ वॉच करनी है, तो आपको क्लाइंट की ज़रूरत होती है, वेब ब्राउज़र की ज़रूरत होती है। उसको यूज़ करके आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं सर्वर को और सर्वर जो है रिस्पॉन्ड करता है और क्लाइंट आपको रेंडर करता है, इन्फॉर्मेशन शो करता है। ईच साइड प्रोग्रामिंग रेफर टू, प्रोग्रामिंग मतलब डिस्कस करते हैं कि हर साइड की जो प्रोग्रामिंग है वो बेसिकली कोड होता है, लाइंस ऑफ कोड होती हैं, सीरीज ऑफ कोड होता है जो रन करता है स्पेसिफिक मशीन के ऊपर
और सर्वर के ऊपर या क्लाइंट के ऊपर रन करता है। तो यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे कि क्लाइंट साइड और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग को डिस्कस करेंगे कि बेसिक एग्जांपल हम के साथ इस कंसेप्ट को समझते हैं बेसिक एग्जांपल के साथ। कि देखें, यूज़र ओपन करता है वेब ब्राउज़र, और वेब ब्राउज़र जब ओपन करता है तो यानी क्लाइंट के ऊपर जाता है और यूज़र ब्राउज़र के अंदर http://www.google.com इंसर्ट करता है, टाइप करने के बाद वो इंटर प्रेस करता है। तो क्योंकि वो क्लाइंट के ऊपर जाके इंटर कर रहा है अपनी रिक्वेस्ट, उसको ये गूगल का होम पेज चाहिए यूज़र को। द क्लाइंट ऑन द बिहाफ ऑफ द यूज़र सेंड अ रिक्वेस्ट टू द http://google.com सर्वर को भेजेगा और फॉर देयर होम पेज को उनको सर्वर का होम पेज, गूगल का होम पेज चाहिए। द सर्वर देन एक्नॉलेज, सर्वर एक्नॉलेज करता है रिक्वेस्ट को और रिप्लाई करता है क्लाइंट को विद सम मेटा डेटा जो हेडर की फॉर्म में, और वो जो पेज फॉलोड बाय द पेज हेडर को वो पेज फॉलो करता है जो आपको रेंडर होता है, शो होता है। द क्लाइंट देन रिसीव द पेज सोर्स एंड रेंडर इट इनटू अ ह्यूमन व्यूएबल वेबसाइट्स। तो यही चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं कि बेसिक एग्जांपल के अंदर कि अगर आप गूगल में मशीन लर्निंग टाइप करते हैं सर्च बॉक्स के अंदर, सर्च बॉक्स में जब आप मशीन लर्निंग टाइप करते हैं तो क्लाइंट के अंदर जाके आप सर्च करते हैं तो वहाँ पे डाटा की काफ़ी सारे लिंक्स आपको मिलते हैं, सर्वर आपको रिटर्न करता है, और उसमें से वो बेसिकली क्या है कि वो सर्वर के रेस्पॉन्स आते हैं आपके पास, मल्टीपल गूगल ऑप्टिमाइज करके आपको लिंक्स प्रोवाइड करता है। सर्वर प्रोसेस दैट डाटा एंड रिप्लाइज विद पेज मैचिंग, जो आपने मशीन लर्निंग टाइप किया है इसकी मैचिंग के साथ जितना भी डाटा होगा वो वहाँ पे शो हो जाएगा। क्लाइंट वंस अगेन रेंडर दैट पेज, वो पेजेस आपको क्लाइंट यानी ब्राउज़र आपको दोबारा शो करवा देता है। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग को मज़ीद एक्सप्लोर करने से मैं आपको शो करवाता हूँ ब्राउज़र के ऊपर कि देखें, ये बेसिकली आपके पास एक क्लाइंट है, वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र में जाके अभी आप लिखते हैं मशीन लर्निंग। ये जो आप लिख रहे हैं आप एज ए यूज़र हैं और आप क्लाइंट के ऊपर हैं, ब्राउज़र आपने ओपन किया हुआ है और मशीन लर्निंग आपने टाइप की है। अब आपने ये जो रिक्वेस्ट भेजी है ये यूआरएल है, इस यूआरएल के ऊपर रिक्वेस्ट आपकी गई है सर्वर के पास जहाँ पे इनकी गूगल वालों की वेबसाइट होस्टेड है और लोकेटेड है, और वहाँ पे देखें कि वहीं पे आपको सर्वर ने ये जो पेज आपको शो हो रहा है ये रेंडर किया है, यानी क्लाइंट ने आपको पेज रेंडर किया है। लिया कहाँ से है, रेस्पॉन्स कहाँ से आया है, ये सर्वर से रेस्पॉन्स आया है। अगर आप स्पेसिफिक लिंक पर चले जाएं, जैसे विकीपीडिया की वेबसाइट है, इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो ये क्लिकिंग भी आप एक किस्म की रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं सर्वर को क्लाइंट के ऊपर बैठ के कि आप हमें ये पेज दें मशीन लर्निंग का ट्यूटोरियल वाला, ये आप शो करवाएं। तो ये क्योंकि ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन ये जो फाइल है, जो डाटा आपको शो हो रहा है, ये सर्वर के ऊपर लोकेटेड है जिस पर आपने ये एड्रेस आपके पास गिवन है, इस एड्रेस के ऊपर आपने रिक्वेस्ट की है। अब ये रिक्वेस्ट आपने जब की है तो सर्वर ने उसको रेस्पॉन्स किया और आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन क्लाइंट ने रेंडर कर दी है, शो कर दी है। इसी तरह अब हम मोर एक्सप्लोर करते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग जो आप करते हैं। तो क्लाइंट का मतलब है कि ब्राउज़र के ऊपर जो आपकी रन होता है, आपका कोड रन होता है ब्राउज़र के ऊपर। तो इसके फ़ायदे ये हैं कि इंटरैक्टिव वेब पेज आप क्रिएट कर सकते हैं और मेक स्टफ, जो स्टफ आपका है पेजेस हैं डायनामिकली आप इसको बना सकते हैं। इसी तरह इंटरैक्टिव होता है विद टेम्परेरी स्टोरेज एंड लोकल स्टोरेज, और रिक्वेस्ट आप सेंड कर सकते हैं सर्वर को बैकएंड से, डाटाबेस से आप डाटा को भी रिट्रीव कर सकते हैं। इसी तरह क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के अंदर आप देखें कि जो लैंग्वेजेस हैं आपके पास जावास्क्रिप्ट है, HTML है, CSS है, और इसके अलावा HTML एंड CSS आर मार्कअप सिंटैक्स बाय विच क्लाइंट रेंडर द पेज फॉर द यूजर्स। अब हम डिस्कस करते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग की। अब सर्वर साइड स्क्रिप्ट जो है वो आप लिखते हैं तो उसमें आपको मैंने दिखाई हैं कि पाइथन है,
जावास्क्रिप्ट भी सर्वर साइड के अंदर ही यूज़ होता है। इसी तरह आप जैंगो यूज़ करते हैं पाइथन के अंदर, पाइथन को यूज़ करते हुए पाइथन यूज़ करता है बेसिकली जैंगो एनवायरनमेंट। तो इसका फ़ायदा ये है कि ये भी प्रोसेस करता है यूज़र की इनपुट को, कंपाइल करता है पेजेस को, और वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर तैयार करने में हेल्प आउट करता है, बिजनेस लॉजिक क्रिएट करता है, इंटरेक्ट करता है परमानेंट स्टोरेज के साथ, डेटाबेस के साथ, SQLite है, SQL है, MySQL है, MongoDB है। इस तरह जो डेटाबेसेस यूज़ होते हैं उनके साथ ये कम्युनिकेट करता है। अब देखें कि ये जो लैंग्वेजेस हैं, जैंगो है, PHP है, पाइथन है, ASP.NET, C#, C++, विजुअल बेसिक, ये लैंग्वेजेस आप सर्वर साइड पे स्क्रिप्टिंग इनकी करते हैं, कोडिंग करते हैं और डाटा को प्रोसेस करते हैं, बिजनेस लॉजिक क्रिएट करते हैं। आफ्टर क्रिएटिंग बिजनेस लॉजिक आप शो करते हैं रेस्पॉन्स। तो ये आज हमने सर्वर साइड और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को हमने डिस्कस किया है। तो इंशाल्लाह हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।